हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों पे। आज हम चर्चा करेंगे भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों पे। हम चर्चा करेंगे कि विश्व की बदलती भू राजनीतिक समीकरण में भारत कहाँ स्टैंड करता है, किस तरह से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से भारत के राष्ट्रीय हितों को और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले भारत पाकिस्तान के बीच में एक झड़प हुआ था, एक संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। पाकिस्तान रोते हुए अमेरिका के पास गया। अमेरिका ने कहा कि जाओ भारत से मिलते करो, क्या पता वो रहम खा के बंद कर दे। ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे यहाँ फ़ोन किया, मिन्नतें की, तो हमने युद्ध बंद किया। ये एक स्टैंड रहा। लेकिन इसके बाद लगातार ट्रंप ये झूठ बोलते रहे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दो एटॉमिक पावर देशों के बीच में उन्होंने समझौता करवाया है, इसका उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। यद्यपि कि पाकिस्तान उन्हें ये क्रेडिट देता रहा है, लेकिन भारत की तरफ से चुप्पी सधी रही। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ट्रंप ने समझौता करवाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप सीज फायर करवाए हैं। ट्रंप के कहने पे हमने किया है। यद्यपि कि ट्रंप ये चाहते थे कि हम कहें, और हम नहीं भी कर रहे थे, तो भी ट्रंप इस बात को बार बार रिपीट कर रहे थे कि भारत के 5 राफेल विमान गिर गए, भारत जो है पाकिस्तान के बीच में हमने सीज फायर करवा दिया। क्यों इंडिया नहीं बोल रहा था? इसलिए कि भारत का और अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। इसे ध्यान में रख के इंडिया चुप था। क्या पता झूठ बोलने दो, झूठ बोल के अगर हमारा फायदा होता है उनके झूठ बोलने से तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात स्वाभिमान पे आ गई। और मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, पर हमारे देश के जो राजनीतिक दल हैं इतना मूर्खता भरे काम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये अपने वोट बैंक की लालच में देश के साथ सौदे कर देंगे, गद्दारी कर देंगे। इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। खैर, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता। फिर भी इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि प्रधानमंत्री संसद में आए और उनको बोलना पड़ गया। अभी तो वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हमको स्टेटमेंट दे। यद्यपि कि विदेश मंत्रालय का जो विदेश मंत्रालय है वो बार बार कहता रहा है कि नहीं, इसमें किसी का रोल नहीं है। हमने खुद पाकिस्तान सामने से आया है, गिड़गिड़ाया है, रिक्वेस्ट किया, तो हमने ये बंद कर दिया। लेकिन नहीं माने तो इसकी जो है प्रधानमंत्री ने खुलेआम कह दिया कि किसी ने हमें फ़ोन नहीं किया था। हाँ, फ़ोन आया था अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, 2-3 बार फ़ोन आया था, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हम पे हमला करने वाला है, किस तरह से हमला करने वाला है, कितना बड़ा करने वाला है, और हमने उनसे कहा कि होगा तो देख लेंगे। खैर, ये एक विषय है। इस पर अभी क्या हुआ, इस पर चिढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये अनाउंस किया है कि इंडिया के साथ हमारा कोई ट्रेड डील नहीं हुआ। इंडिया को 25% टैरिफ देना पड़ेगा। 25% टैरिफ देने से क्या होगा कि जो हमारे सामान अमेरिका में जिस भाव में मिल रहे थे वो 25% उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। और अमेरिका ने कई सारे देशों के साथ, चाइना के साथ या यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो उनके सामान अमेरिका में सस्ते होंगे और हमारे सामान महंगे हों, तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता वही खरीदेगा जो उसे सस्ता मिले। लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब एक व्यक्ति का किसी गुड्स पे वो फेथ वो बन जाता है तो बार बार उसे ही खरीदना चाहता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति है हमारे देश में, मान लीजिए वो आईफोन अगर लेता है तो उसे आईफोन ही लेना पसंद है, वो उसके नीचे सैमसंग या वीवो अन्य फ़ोन पे की तरफ इंटरेक्ट नहीं होता। तो वैसे ही जो भारत के वस्तु हैं, जो भारत के गुड्स हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, वो लॉन्ग टाइम रन करते हैं और वहाँ सस्ते प्राइस में भी हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये रहा कि रूस के साथ हमारे संबंध हैं। नायरा कंपनी में रूस की कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इस बात से चिढ़ करके अमेरिका ने कहा था कि हम प्रतिबंध लगाएंगे। नाटो ने हमें धमकी दिया था, ईयू ने हमें धमकी दिया था। उसके बावजूद भी हमने कहा हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने राष्ट्रीय हित को समझते हैं। हम अपने ऊर्जा के जो हमारे एनर्जी की ज़रूरत है, नीड्स है, हम उसे फुलफिल करेंगे। ये निर्णय लेना कि कहाँ से हमें तेल लेना है, कहाँ से हमें गैस लेना है, ये मेरा सेल्फ का डिसीजन है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत सॉवरेन कंट्री है, भारत डिसीजन ले सकती है। इसमें किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमें किसी के हस्तक्षेप को मानते भी नहीं है। किसी देश के प्रतिबंध को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने ईयू के प्रतिबंधों को जो है नकार दिया। लेकिन अब चूंकि ईयू के पीछे से अमेरिका बोल रहा था, ईयू तो बोल नहीं रही थी।
नाटो या ईयू ने जो भी भारत को धमकी दिया उसके पीछे अमेरिका बोल रहा था। अमेरिका चाहता था कि जो है भारत रूस से तेल व्यापार न करे, गैस न खरीदे, अन्य व्यापार न करे, जिससे रूस की इकोनॉमी कमजोर हो और रूस युद्ध बंद कर दे, अथवा भारत को नुकसान होगा तो भारत रूस से पे दबाव बनाएगा कि भाई युद्ध बंद करो। क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं पाए, बहुत प्रयास किए, उसके बावजूद भी पुतिन इनको बिल्कुल भी नहीं सेटे। मैंने पहले कहा था कि पुतिन है, पता नहीं कितने ट्रम्प आएगा इनके जैसे। पुतिन तभी रुकेंगे जब यूक्रेन उनकी शर्तों को मानेगा। ये मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, जैसे मैंने ये दोहराया था कि ईरान तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो परमाणु बम न बना ले, वैसे मैं ये दोहरा रहा हूं रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन पुतिन की शर्तों को न मान ले, या यूक्रेन रूस की शर्तों को न मान ले। ठीक है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके एवज में क्या हुआ कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आप भी उसी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को चलाते हैं, एंड्रॉयड को चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए जितने भी गैजेट्स हैं, ईमेल है और आउटलुक से जो भी चलते रहते हैं, हम मीटिंग करते रहते हैं, गूगल मीटिंग करते हैं, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो भारत में काम करती है उसने इंडिया की कंपनी नायरा पे प्रतिबंध ठोक दिए। प्रतिबंध के प्रभाव में आकर उसने क्या किया कि अपने सारे सर्विसेज बंद कर दिए। अब जब सारे सर्विसेज बंद कर दिए तो वो कंपनी ठप पड़ गई। इससे नाराज होकर के वो कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया है। यद्यपि कोर्ट में केस मामला चला गया, कोर्ट अपना निर्णय देगा। मुझे पूरा उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी और भारतीय न्यायालय इस जो है मनमानी कंपनी को, इस मन बड़े कंपनी पे नियंत्रण लगाएगी। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि माइक्रोसॉफ्ट या अमेरिकी जो अन्य कंपनियां हैं उससे थोड़ा बचिए माने इसलिए कि वो एक कंपनी पे उसने जैसे ये अटैक किया और उसका जो है सारा सर्विस बंद कर दिया। सारा सर्विस बंद कर दिया तो कंपनी ठप पड़ गई। अब आप जरा सोचिए, इसी तरह से हमारे देश में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं और सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई हैं, गूगल से जुड़ी हुई हैं। हम उनके मैप यूज करते हैं, हम उनके संसाधन यूज करते हैं, तो वो जब चाहे हमें ब्लॉक कर दें। अगर कोई गंभीर परिस्थिति आ गई और वो कहते कि भाई हमारा किसी ऐसे देश के साथ लड़ाई हो गया या हमारा पाकिस्तान से ही दोबारा हो गया और वो नहीं चाहते कि हो, ऐसे वो क्या करेंगे, साइबर अटैक करेंगे, अपनी सेवाएं हमारे देश में ठप कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हम तो ठप पड़ जाएंगे। हालांकि टेक्नोलॉजी और इसमें सॉफ्टवेयर के मामले में भारत इंडिपेंडेंट है, भारत अमेरिका से बहुत आगे है। यद्यपि भारत के पास उतना पैसा नहीं कि इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर सके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी भारतीय इंजीनियरिंग चलाते हैं, तो भारत के में और भी कंपनियां थी, तुरंत उसको रातों रात सहायता दी है। यानी रात में उसने बंद किया था, सुबह तक दूसरे कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने उनको हेल्प कर दिया। लेकिन जो उनके डेटा थे वो नहीं रिकवर हुए हैं। लेकिन ये चिंता की बात है। आप समझिए कि डेटा रिकवर नहीं हुए एक मसला है, वो आज नहीं कल हो जाएंगे, पर क्या इस तरह से उसके और भी सेक्टर में प्रभाव होंगे? वो जब चाहेगा ठप कर देगा। तो ये तो गंभीर विषय है, इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों ना हम कोरिया की तरह या चाइना की तरह हर सॉफ्टवेयर अमेरिका का विकल्प तैयार करके रखें। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, या इसी तरह से अन्य सोशल मीडिया, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट है उसके जैसा कोई और सॉफ्टवेयर, उसके जैसा और कोई और प्लेटफॉर्म जहां हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करा सकें, अपने काम को कर सकें। ठीक है, जीपीएस, गूगल, क्रोम, सब कुछ तो उन्हीं का है। हमारा क्या है? हमने क्या बनाए? हम किस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं? हम खाली नारे लगा रहे हैं? हमें इस क्षेत्र पे ध्यान देना होगा। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। चाइना आखिर क्यों अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी का कॉपी करके खुद तैयार कर लेता है? विकल्प तैयार किया है। वो जानता है कि अमेरिका से आज नहीं तो कल उसकी ठनेगी। जब ठनेगी तो अमेरिका इन सारे चीज़ों को, इन सारे टूल्स को हथियार बनाएगा। पर ये आप ये मत समझिए कि अमेरिका हमारे खिलाफ हथियार उसको नहीं बनाएगा। भारत में रह के, भारत में कमा के, भारत के संप्रभुता को चुनौती देने वाला काम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय न्याय व्यवस्था उसे उचित दंड देगी, पेनाल्टी लगाएगी और उसे सबक सिखाएगी। और सबक कैसे सिखाए भारत सरकार? जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। अगर आप कोई अच्छा विकल्प जानते हैं तो हमें बताएं और देखते हैं इस विषय पे और आगे क्या होता है। पर यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इसे लेना होगा। और ये जो 25% टैरिफ बढ़ गया है, ये टैरिफ तो अमेरिका चाहता ही था कि भारत पे बढ़े। क्यों? भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इससे पूरा पश्चिम हिला हुआ है। तो पश्चिम के देश नहीं चाहते कि भारत इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत बने, वो ग्रोथ करे। क्यों? क्योंकि एक बार वो चाइना को ग्रोथ करते हुए देख लिया उन्होंने।
और वो देख लिए हैं किस तरह से साउथ एशिया में कैपेसिटी है कि वो बूम कर सके, उनके मार्केट को, उनके फाइनेंस को कैप्चर कर सके। तो चाइना से वो कहते हैं दूध की जली बिल्ली छाल भी फूंक के पीती है, तो चाइना से वो डरे हुए हैं, इसलिए इंडिया पे वो नहीं चाहते कि इंडिया इतना बड़ी इकोनॉमी बने जो चाइना की तरह दोबारा उनको थ्रेट हो, पर वो रोक नहीं पाएंगे। अकेले अमेरिका तो बिजनेस का मार्केट है नहीं, अमेरिका रोक रहा था फ्रांस को, रुका? अमेरिका रोक रहा था ब्रिटेन को, रुका? नहीं रुका ना। इंडिविजुअली सारे यूरोपीय यूनियन के देश आएंगे, भारत के साथ एग्रीमेंट करेंगे, व्यापार करेंगे, क्योंकि भारत अब नया विकल्प है। चाइना के साथ इन लोगों के संबंध पहले ही खराब हैं। चाइनीज़ जो गुड्स होते हैं उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती है। सस्ते भले होते हैं पर वो यूजफुल नहीं होते, मतलब वो गारंटी के नहीं है कि आप कितने दिन तक चलेंगे, कितना अच्छा बेहतर काम करेगा। पर भारतीय गुड्स के साथ ऐसा नहीं है। भारत के सामान अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और कम पैसे में होते हैं। तो ऐसे में जो यूरोप या पश्चिम या हम कहें एशिया के अदर कंट्रीज़ या अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में हमारे सामान जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उनके अच्छे क्रेता हैं, वो बने रहेंगे, वो विश्वास एक डेवलप हो गया है और ये विश्वास ही भारतीय बाजार को आगे ले जा रहा है। ये अमेरिका की मेहरबानी नहीं है। अमेरिका और या अमेरिका के जो लगे हुए देश हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखिएगा जैसे ही अमेरिका इन पे टैरिफ लगाएगा भारत पे 1 अगस्त यानी 2 दिन बाद वो टैरिफ लगने वाली है, भारत के शेयर बाजार जो गिर जाएंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होगा, डाउन होगा, लेकिन 2-3 महीने जाते जाते 2 से 3 महीने जाते जाते भारतीय मार्केट अपने दर्रे पे फिर वापस आ जाएगा। फिर से भारतीय बाजार में ग्रोथ देखा जाएगा, भारत नए विकल्प तलाशेगा और हमारे व्यापारी उसमें मुनाफा कमाएंगे। हम सर्विस देते हैं, हम काम करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं और हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं। यूरोपीय यूनियन, अगर यूनियन हम पे हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगी तो यूनियन से निकल के इंडिविजुअली लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमसे इटली संपर्क करेगा, हमसे जर्मनी संपर्क करेगा, फ्रांस, ब्रिटेन और जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं इंडिविजुअली हमसे समझौता करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और व्यापार करेंगे। यूनियन नहीं करेगा, यूनियन मत करे, पर इंडिविजुअली तो करेंगे। बात वही है। इस विषय पे दोस्तों हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर है, हमारे जो लोग पढ़ के ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, उसे रोकना होगा। हमारे देश में कुछ नया इनिशिएटिव लें, वो कुछ नया इनिशिएट करें, सॉफ्टवेयर का विकल्प तैयार करें, सैटेलाइट से लेके हथियार तक, बिजली से लेके बैंक तक, सब कुछ पे अमेरिका का नज़र है। अमेरिका जब चाहे दुनिया के किसी भी देश को पंगु बना सकता है और वो जब चाहे तो इन्हीं सब को टूल्स को हथियार बना के किसी भी देश के साथ मनचाहा समझौता करा सकता है। ये नायरा के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिबंध है या जो स्ट्राइक है, उसने सेवाएं जियो देना बंद कर दिया है, ये एकमात्र झांकी है। पिक्चर बहुत बड़ा है और बहुत डरावना है, इसलिए हमें सतर्क हो जाना है। इस विषय पर कोई और नई जानकारी मिलेगी, हम उसका विश्लेषण कर तथ्य आपके सामने रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।